शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक गांव के करीब एक पुराना और दिलकश जंगल था, जिसकी खूबसूरती मशहूर थी, लेकिन वहां जाने से लोग कतराते थे, क्यों न कि एक पुरअसरार कहानी इस जंगल से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि अगर कोई खुलूस नीयत और ईमानदारी के साथ जंगल में जाए तो इसे एक जादुई तितली मिलती है, जो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। ये बात हकीकत है या महज एक कहानी, किसी को यकीन नहीं था, लेकिन जंगल का जिक्र होते ही लोग कुछ देर के लिए ख्वाब देखने लगते कि शायद वो खुशनसीब हों जो इस जादुई तितली से मिलें। ज़ैनब एक गरीब मगर बेहद ईमानदार और मेहनती लड़की थी। इसके वालिदैन बुजुर्ग और बीमार थे और घर के तमाम अखराजात ज़ैनब की मेहनत पर मुनहसर थे। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर गाँव में बेचती और अपनी छोटी सी फैमिली का पेट पालती। ज़ैनब का दिल चाहता था कि वो अपने वालिदैन के लिए एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी फराम करे, लेकिन इसका यकीन था कि सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही इसे कामयाबी मिलेगी। एक दिन ज़ैनब मामूल के मुताबिक लकड़ियां काट रही थी कि अचानक एक खूबसूरत रोशनी से चमकती हुई तितली इसके करीब आ गई। तितली के परों पर रंगीन चमक थी और इससे निकलने वाली रोशनी पूरे जंगल को जगमगा रही थी। ज़ैनब ने हैरत से तितली को देखा। तितली बोली, ज़ैनब, तुम्हारी ईमानदारी और खुलूस नीयत ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ज़ैनब ने तितली की बात सुनकर सोचा और फिर कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे वालिदैन की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। वो सुकून और खुशी की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी से हो, न कि किसी आसान रास्ते से। तितली ज़ैनब की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ख्वाहिश निहायत खास और नेक है। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ जो तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम होगा। तितली ने ज़ैनब को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, ये बीज तुम्हारे दिल की खासियत और मेहनत का इनाम है। इसे अपने घर के सहन में लगा दो और इसकी देखभाल करो। ये पौधा तुम्हारे लिए खुशहाली और सुकून लाएगा, लेकिन याद रखना, इसका फल सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने वालों को नसीब होता है। ज़ैनब ने तितली की हिदायत के मुताबिक बीज अपने घर के सहन में लगाया और रोज इसे पानी देती, इसकी देखभाल करती और दुआ करती कि इसका ख्वाब पूरा हो जाए। चंद दिनों में बीज एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिस पर सुनहरी फल लगे थे। ये फल निहायत कीमती थे और ज़ैनब ने इन्हें बेचकर न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए एक बेहतरीन घर खरीदा, बल्कि गांव के जरूरतमंदों की मदद भी की। ज़ैनब की ईमानदारी और सखावत की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग इसके पास दुआएं लेने और इससे सबक सीखने आते। ज़ैनब ने अपनी ईमानदारी का दामन कभी न छोड़ा और हमेशा मेहनत और खलूस के साथ जिंदगी गुजारी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी, खुलूस और मेहनत के जरिए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम दिल से काम करें तो कुदरत भी हमारी मदद करती है।